Hello everyone. In the previous video, we have seen profit and loss account. With the help of net profit and net loss shown in the profit and loss account, we are going to make a financial statement which is also known as balance sheet. After the presentation, you will be able to define balance sheet, understand the component of a balance sheet, identify the asset and liability in a business, and you will also be able to prepare a balance sheet for sole proprietorship business. In a business, accounting starts with maintaining the trading account. From the trading account, entries are transferred into ledger. From ledger, one can calculate gross profit and gross loss. Now these gross profit and gross loss are transferred as the first entry to the profit and loss account, and other incomes and expenditures are added in profit and loss account, and from profit and loss account net profit and net loss of the business is calculated. This net profit and net loss is used in making the balance sheet of a business. Financial statement. Financial statements are written records of business activities and the financial performance of a company. Financial statements are audited by government agencies, accountants, firms, etc. to ensure accuracy for tax, financing, or investment purpose. There are three important statements or financial statements which every company prepares. They are balance sheet. Balance sheet provides an overview of assets, liabilities, and stockholders' equity as a snapshot in a time. बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डे को उस कंपनी का एसेट कितना है, उसकी लाइबिलिटीज कितनी है, ये दिखाता है. इट इज अ स्टेटमेंट, नॉट एन अकाउंट. इनकम स्टेटमेंट. द इनकम स्टेटमेंट फोकस करता है कि कंपनी का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर क्या है एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में. कैश फ्लो स्टेटमेंट ये दिखाता है कि किसी भी ड्यूरेशन में कंपनी में किस तरह से कैश जनरेट हो रहा है, सो दैट ये कैश यूज हो सके. कंपनी के जो डेब्ट्स हैं, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, जो उस बिजनेस को रन करने के लिए जो फंड चाहिए या जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसको किस तरह से पूरा किया जा सकता है. और ये डिपेंड करता है कि बिजनेस में किस तरह का कैश फ्लो जनरेट हो रहा है. बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो ये दर्शाता है कि किसी दिन उस कंपनी का असेट कितना है, मीन्स उसकी संपत्ति कितनी है, उसके ऊपर लाइबिलिटीज कितनी है, मतलब देनदारी कितनी है, और जो ओनर है या शेयर होल्डर्स हैं उनका कितना कैपिटल लगा हुआ है उस बिजनेस में. बैलेंस शीट एक कोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है. किसी भी बिजनेस में तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं. बैलेंस शीट एक है, दो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो और कैश फ्लो स्टेटमेंट. बैलेंस शीट ये बताता है कि बिजनेस ओन क्या करता है, मीन्स बिजनेस के पास क्या चीजें हैं. दैट मे बी लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल, इन्वेंट्री. और बिजनेस ओव्स क्या करता है, मीन्स उसकी लाइबिलिटीज क्या है, उसको दूसरों को क्या देना है. ये लोन हो सकते हैं, पेमेंट्स हो सकते हैं, बिल्स हो सकते हैं. एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ याद करना है आपको. बिजनेस और बिजनेसमैन दो डिफरेंट एंटिटीज हैं. बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है, बिजनेसमैन एक सेपरेट एंटिटी है.
बिजनेस का पैसा बिजनेसमैन का पैसा नहीं है और बिजनेसमैन का पैसा बिजनेस का पैसा नहीं है। ये किस तरह से है, हम आगे इसको देखेंगे। Balance sheet, along with financial statements, is used to calculate financial ratios. Features of balance sheet. Balance sheet is a statement, not an account. Prepared on a particular date, not for a period. Balance sheet एक दिन को प्रिपेयर किया जाता है और यह दर्शाता है कि उस पर्टिकुलर दिन में बिजनेस के पास क्या एसेट है और क्या लाइबिलिटीज है। जनरली ये लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर को प्रिपेयर किया जाता है। दैट मीन्स 31 मार्च को ये प्रिपेयर किया जाता है और ये दर्शाता है कि 31 मार्च को बिजनेस के पास क्या एसेट्स हैं और क्या लाइबिलिटीज हैं। इट इंक्लूड्स डेटा फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे हम पहले स्लाइड में भी देख चुके हैं कि बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस को इसमें इंक्लूड करता है। इन अ बैलेंस शीट टोटल ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर इक्वल। व्हेन अ बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड, उसमें एक तरफ एसेट्स की एंट्रीज होती है, दूसरी तरफ लायबिलिटीज की एंट्रीज होती है और ये एसेट एंड लायबिलिटीज मस्ट बी इक्वल। बैलेंस शीट फॉर्मूला और इक्वेशन। Asset is equals to liabilities plus capital. Now, asset मतलब बिजनेस के पास क्या संपत्ति है, बिजनेस का अपना खुद का क्या है। लाइबिलिटीज मीन्स बिजनेस को क्या देना है लोगों को, क्या बिजनेस लोगों से कर्ज लिया है, वो लोन हो सकता है या डेब्ट हो सकते हैं। प्लस कैपिटल। अब ये कैपिटल में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा कि कैपिटल लायबिलिटी कैसे हो गया। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बिजनेसमैन और बिजनेस दो अलग चीजें हैं। बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है, एसेट बिजनेस का अपना खुद की संपत्ति है। कैपिटल बिजनेसमैन ने जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, सो ये एक तरह का लोन ही हो गया जो कि बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाया है। तो बिजनेस को ये लोन जो कैपिटल है वो बिजनेसमैन को रिटर्न करना है। इसके लिए कैपिटल भी एक तरह का लायबिलिटीज है। हम कह सकते हैं कि ये इंटरनल लायबिलिटीज है। एसेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेंट्री या कैश जो बिजनेस के पास है, जो बिजनेसमैन ने या शेयर होल्डर ने लगाया हुआ है। लायबिलिटीज में भी लॉन्ग टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, डिबेंचर्स, पेमेंट्स जो करने हैं, एम्प्लॉइज का प्रोविडेंट फंड। कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाय द businessman or through shareholders. Let's analyze asset and liabilities in a business. Assets may be in the form of fixed assets. They can be tangible or intangible. Tangible means which are having physical forms. That means they can be touched, feel and seen, like land, buildings, machineries. Intangible assets are they cannot be seen. They do not have physical presence, but they create an impact on the business, like patents, goodwill, trademarks. Current assets. Current assets are inventories or stocks present with the company or cash available. Current assets are the assets which can be realized within 1 year. Means they can be in cash in 1 year. They may be good stocks, bills receivables, cash, bank balance. Investment.
whatever the money is received as a capital or business has generated as a profit that may be used to purchase shares of other companies or bonds, or the money which is earned through dividend, interest, and rents. So these are the three types of assets: fixed assets, current assets, and investments. Now, liabilities in a business are capital. As we know, capital is the amount of money invested by the businessman into the business, plus whatever the net profit has been achieved in the previous years, that might be also added in the business. So that will be, again, it will be added liability, minus if some amount of this profit is withdrawn from the business, minus income tax. Now, income is nothing but the profit which is generated through business to the businessman. तो अगर इनकम बिजनेसमैन का है तो इनकम टैक्स भी बिजनेसमैन को भरना है. अगर वो इनकम टैक्स थ्रू बिजनेस भरा गया है, सो इट विल बी डिडक्टेड, माइनस नेट लॉस. लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज. लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म लोन्स या मॉर्टगेज हो सकते हैं. शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म लोन्स, sundries means small expenditures, overdraft, EPF, employees provident fund, and bills payable. So these are the liabilities. In short, capital, long term liabilities and short term liabilities. बैलेंस शीट फॉर्मेट. जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें एक तरफ लायबिलिटीज होगा और दूसरी तरफ एसेट्स. लायबिलिटीज के कॉलम में कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होंगी. लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज मीन्स जो एक साल से ज्यादा के ड्यूरेशन में पे करना है. शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज मीन्स विद इन अ ईयर विच नीड्स टू बी पेड. एसेट्स में फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट होंगे. आफ्टर दिस शीट एंड में total of liabilities and total of assets will be recorded, and किसी भी बैलेंस शीट में total liabilities and total assets must be equal. अगर ये assets and liabilities equal नहीं है तो आपकी बैलेंस शीट करेक्ट नहीं है. For a sample reference, we are going to study balance sheet of ABC Corporation Limited. We can see that it is prepared at the date 31st March 2020, and it shows the assets and liabilities with the business as on 31st March 2020. In assets, current assets in the form of cash, accounts receivable, inventory, prepaid expenses, short-term investments, then fixed assets, other assets, and total of assets are 34 lakhs 30,000. So these are the assets with the business. Now liabilities are in the form of current liabilities, that is accounts payable, short-term loans, income tax, accrued salaries and wages, unearned revenues. Then there are long-term liabilities, owner's equity, and total liability is 34 lakhs 30,000. So asset and liabilities both are equal. So it is a proper balance sheet. We have also seen that a balance sheet is used to calculate various financial ratios. So these are debt ratio, current ratio, working capital, asset to equity ratio, debt to equity ratio. These ratios indicates the condition of business, position of assets, liabilities, amount invested by the businessman in the business,
and how business is doing in the market. So these ratios are important to know the status of the business. In this presentation, we'll learn what is the balance sheet, assets, liabilities of a business, how a business and businessman are two different entities, and how to prepare a balance sheet. In the description box, a link is given. You can open that link and prepare a balance sheet of your own choice.